Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2018 में पूछे हुए इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन पार्ट बी से था और दो क्वेश्चन पार्ट सी से थे। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन बताए हुए हैं और ये वीडियो खैर मैंने पहले भी अपलोड कर रखा था, बट उसमें साउंड एरर की वजह से री अपलोड करना पड़ रहा है। सो आप चेकआउट कर लेना बाकी वीडियोज भी। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में भी दे दी है और बाकी अगर सब्जेक्ट्स के भी देखने हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन क्या कहता है, the resolved kernel for the integral equation y of x equals to x square plus integration between 0 to x exponential t minus x phi t dt is। so resolved kernel हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। सो यहाँ से अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हमें रिजॉल्व करनी फाइंड आउट करनी है, सो इसका हम कंपैरिजन करेंगे फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स के ऑफ एक्स टी फाई टी डी टी से। सो अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर एंड के ऑफ एक्स टी अगर हम यहाँ से देखें के ऑफ एक्स कॉमा टी हमें यहाँ से क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है एक्सपोनेंशियल टी माइनस एक्स एंड देन लेम्डा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ से 1। सो रिजॉल्व करने फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ से हम काम मिलेंगे k1 xt फाइंड आउट करेंगे। k1 xt की वैल्यू आती है k ऑफ xt के इक्वल k xt की वैल्यू और k2 xt की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x k ऑफ एक्स जेड माइनस इन टू आएगा k1 x जेड t आएगा, k1 k x z आएगा और k1 z t आएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या, सिंप्लीफाई करें इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x आएगा हमारे पास यहाँ से, और ये k ऑफ x z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, t की जगह z रिप्लेस करना है सिर्फ। सो एक्सपोनेंशियल z माइनस x आ गया और k1 z t हमारे पास क्या आएगा, k ऑफ x t की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल t माइनस x। अब यहाँ से x की जगह z रिप्लेस करना है तो t माइनस z आ गया और dz हमने इसके z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सिंप्लीफाई करें ये चेंज हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x प्लस z माइनस z आपस में कैंसिल आउट हो गया, t माइनस x आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई करें dz का इंटीग्रेशन आएगा z। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल t माइनस x तो हम एज इट इज लिख देंगे x माइनस t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से z आ जाएगा, x माइनस t आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से z आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से k3xz सिंप्लीफाई करें, सो k ऑफ 3xz हम xt इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x आ गया। यहाँ से k ऑफ xz लिखेंगे एज इट इज, पहले हमने k1 लिखा था, अब हम यहाँ से k2zt लिखेंगे, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं tx आ गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z माइनस x आ गई और इसकी जगह अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जगह z लिखना है अब हमने यहाँ से। सो t माइनस z आ गया और z माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से t dz, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल t माइनस x तो एज इट इज लिख देंगे और z माइनस t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, z माइनस t का इंटीग्रेशन आएगा z माइनस t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास यहाँ से 2। सो लिमिट अप्लाई कर देते हैं t टू x। सो अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट से वैल्यू 0 मिलेगी। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल t माइनस x और x माइनस t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2। ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट है दी है। सो अगर हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते जाएं, सो के एन ऑफ एक्स कॉमा टी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से आएगी एक्सपोनेंशियल एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। सो अब अगर हमें यहाँ से रिजॉल्व कर्नेल फाइंड आउट करनी है तो रिजॉल्व कर्नेल का फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास आएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू 1 टू इनफाइनाइट लैम्डा रेस टू द पावर n माइनस 1 के एन एक्स कॉमा टी आएगा हमारे पास यहाँ से। सो इसकी अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से लिखी जाएगी इक्वल्स टू आ रही है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट आ रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल t माइनस x आ रहा है, x माइनस टी रेस टू द पावर n माइनस 1 आ रही है डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ रहा है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो वैल्यू आ जाएगी
इसकी वैल्यू हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्स तो हम एज इट इज लिख देते हैं। बाकी वैल्यू को अगर एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है 1 प्लस एक्स माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके रख लेंगे बिकॉज ऑफ हमने यहाँ से सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट लिया है, तो पहले हम n इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं। n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से डिवाइड में वैल्यू 1 आ गई। 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होगा और ऊपर x माइनस टी आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसी तरीके से आगे करते जा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ से देखिए हमारे पास किसका एक्सपेंशन है, ये हमारे पास एक्सपेंशन होगा यहाँ से एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्स, लिख दिया। ये हमारे पास एक्सपेंशन है एक्सपोनेंशियल x माइनस टी का, इसी का तो एक्सपेंशन है। सिंप्लीफाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टी, ये आ रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, t टू t कैंसिल आउट हो गया। एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल्स टू 1, तो रिजल्ट करने ला रही है हमारे पास यहाँ से 1। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 98. The question says that the value of lambda for which the following equation has non-trivial solution phi of x equals to lambda integration 0 to pi kx minus xt phi t dt, where x is between 0 to pi and k of xt equals to sin x cos t, x is between 0 to t and whenever x is between 0 to pi cos of x sin t are. We have to find which of the following option is correct here. Multiple correct options हमारे पास यहाँ से हो सकते हैं। So phi of x की हमें यहाँ से इक्वेशन गिवन है। अगर हमें यहाँ से इक्वेशन गिवन है सो फाई ऑफ एक्स को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है लैम्डा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू आएगी के एक्स टी फाई टी डी टी आ गया हमारे पास यहाँ से। साथ ही प्लस में आएगा इंटीग्रेशन x टू पाई आ गया और के एक्स टी आ गया, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से पाई टी डी टी, ये वैल्यू आ गई। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से हमारे पास फाई ऑफ एक्स का राइट आउट किया जा सकता है। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x आ गया, कोस ऑफ x आएगा, साथ ही साइन ऑफ t आएगा, फाई t आ गया हमारे पास यहाँ से, साथ ही आ जाएगा डी टी प्लस, इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन आएगा x पाई, साइन x आ गया हमारे पास यहाँ से, कोस t आएगा, साथ ही आ जाएगा फाई t एंड देन डी टी आ गया हमारे पास यहाँ से, ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ से इसको क्या राइट आउट कर सकते हैं, इसको राइट आउट हम अगर डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड, सो फाई डैश एक्स इक्वल्स टू आ गया लैम्डा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करेंगे। सो ये फॉर्मेट क्या कहता है, यहाँ से पहले हम इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू x एज इट इज आएगा, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन x आ गया माइनस में, साइन t फाई t dt एज इट इज हमने यहाँ से एज लिख देना है। अब यहाँ से t की जगह हम रिप्लेस करेंगे x को और x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, कोस x कोस ऑफ x आ गया, साइन ऑफ x आ जाएगा, साथ ही फाई ऑफ x आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 1, सो मल्टीपल में 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, प्लस सेम फॉर्मेट हमने यहाँ से इसमें लगाना है, प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन x टू पाई आ गया, साइन x का डिफरेंशिएशन आएगा कोस ऑफ x, कोस ऑफ t आ गया, फाई t आ गया, साथ ही लगा देंगे हम यहाँ से डी टी और माइनस यहाँ से अपर लिमिट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x की जगह हम रिप्लेस t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x को, तो वैल्यू क्या आ गई, साइन x कोस x फाई x, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें ये दोनों टर्म्स तो आपस में हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाई डबल डैश x आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी लैम्डा इनटू, यहाँ से सेम फॉर्मेट काम में लेना है, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी कोस ऑफ x, तो माइनस लगा के ये लिखा जा सकता है कोस ऑफ x, साइन t एज इट इज आ गया, साइन t लिख देंगे, साथ ही फाई ऑफ t डी टी लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोबारा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे यहाँ से x की t की जगह, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ x तो एज इट इज लिख दिया, साइन t आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ से, साइन t की जगह साइन x आ जाएगा, t की जगह तो x रिप्लेस कर दें, साथ ही आ जाएगा फाई ऑफ x, प्लस सेम फॉर्मेट हमने इंटीग्रेशन x टू पाई लिखना है, कोस ऑफ x आ रहा है, कोस x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन x, कोस ऑफ t आ जाएगा, फाई ऑफ t आ गया, dt एज इट इज आ गया। अब यहाँ से लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन आएगा 0, लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस आएगा, कोस ऑफ x आ गया यहाँ से हमारे पास और कोस ऑफ x यहाँ से आ गया और फाई ऑफ x आ जाएगा। अब अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें सो फाई डबल डैश x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है लैम्डा इनटू, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस, माइनस अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लें तो वैल्यू क्या लिखी जा सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू x आ गया, कोस x साइन t,
कोस ऑफ एक्स आ रहा है, साथ ही आ रहा है साइन ऑफ टी, फाई ऑफ टी आ रहा है और डी टी आ रहा है हमारे पास यहाँ से, और प्लस में आ रहा है इंटीग्रेशन एक्स टू पाई साइन ऑफ एक्स आ रहा है, कोस ऑफ टी आ रहा है एंड फाई टी आ रहा है, एंड देन हमारे पास यहाँ से डी टी आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आएगा, सो माइनस हमने कॉमन ले लिया है, प्लस ऑफ फाई ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हम यहाँ से देखें इस टर्म की वैल्यू हम यहाँ से गिवन इक्वेशन से रख सकते हैं। गिवन इक्वेशन में हमारे पास यहाँ से ये तो वैल्यू दी हुई है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे फाई डबल डैश एक्स, ये हमारे पास वैल्यू किसमें चेंज होगी, माइनस ऑफ फाई ऑफ एक्स में आ जाएगा, माइनस फाई रहा है बाहर, ये हमारे पास पूरी टर्म इतनी जो है फाई ऑफ एक्स में चली जाएगी एंड माइनस फाई ऑफ एक्स आ गया, और ये हमारे पास लेमडा के मल्टीपल में है माइनस ऑफ लेमडा इंटू फाई ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सो अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने से फाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा प्लस 1 इंटू फाई ऑफ एक्स आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं, इसको राइट आउट कर सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है। सो अगर हम यहाँ से अब कंडीशंस ली, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो यहाँ से हमें जो ऑप्शंस दिए हैं, सो लेमडा की वैल्यू हमें ग्रेटर लेमडा प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 को ही सिंप्लीफाई करवाते हैं। सो अगर लेमडा प्लस 1 हम यहाँ से ग्रेटर देन 0 लेके चले, इक्वल्स टू 0 लेके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेस देन 0 के लिए भी कर सकते हो। सो अगर ग्रेटर देन 0 हम यहाँ से लेके चलेंगे, सो एक कंडीशन तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगी, इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमें यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है। अब अगर ग्रेटर देन 0 हम लेके चलते हैं, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, एम स्क्वायर आ गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। सो अगर हम यहाँ से एम राइट आउट करना चाहें, ये आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। साथ ही हम आयोटा भी साथ में लगाएंगे, यहाँ से माइनस में वैल्यू आ रही तो आयोटा इसके साथ आ गया। सो अगर फाई ऑफ एक्स हम यहाँ से लेके, फाई ऑफ एक्स आएगा C1 कोस ऑफ रूट ऑफ लेमडा प्लस 1 एक्स प्लस C2 साइन ऑफ लेमडा प्लस 1 एक्स रूट लेमडा प्लस 1 रूट में एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हमें आर्बिट्री कंडीशन, अगर बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ से ले, तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, फाई एट जीरो पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके लिए फाई एट 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास वैल्यू 0 में चली और यहाँ 0 से 0 के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है तो वैल्यू 0 में चली गई, फाई एट 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब फाई डैश एट 0, फाई डैश अगर एट पाई फाइंड आउट करना चाहें, सो ये वैल्यू तो पाई से पाई के बीच में इंटीग्रेशन होगा, सो ये वैल्यू तो वैसे 0 में चलेगी। और यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ पाई में जाएगा जो कि वैल्यू 0 में देगा। सो ओवरऑल वैल्यू स्टिल अभी भी हमें यहाँ से 0 मिलती है। सो अगर हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ से लेके चलते हैं, क्या कंडीशन लेके चलेंगे, फाई एट 0 इक्वल्स टू 0 अगर हम यहाँ से लेके चलें तो C1 इक्वल्स टू 0 आ गया एंड फाई डैश एट पाई इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है हमारे पास। सो फाई डैश एट पाई अगर हम यहाँ से देखें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें लेना है, तो C1 तो 0 आ चुका है। अब अगर ये हमें 0 मिलता है, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, फाई डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट ऑफ लेमडा प्लस 1 आ गया, साथ ही C2 लगा देंगे और साइन ऑफ एक्स रूट लेमडा प्लस 1 की जगह साइन का डिफरेंशिएशन कोस आ गया, रूट लेमडा प्लस 1 एक्स आ गया। अब अगर हम यहाँ से पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ लेमडा प्लस 1 में आ गया, साथ ही हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कोस ऑफ रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, साथ ही हम लगाएंगे यहाँ से पाई इक्वल्स टू आएगा 0। अगर ये हमें 0 मिलता है, तो यहाँ से हमारे पास रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, या तो हमारे पास यहाँ से C2 इंटू में C2 भी था, तो या तो C2 0 था। अब C2 तो 0 हो नहीं सकता, अगर C2 0 होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ से हम ये वैल्यू 0 लेके चलेंगे और ये वैल्यू तो हमारे पास 0 है नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ से लेमडा प्लस 1 की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेके चले हैं, सो ये तो हमारे पास 0 होगा नहीं। सो ओवरऑल ये वैल्यू 0 होगी। सो ये वैल्यू 0 हमें यहाँ से कब मिलेगी, जब हमारे पास यहाँ से कोस ऑफ इसकी वैल्यू इक्वल हो कोस ऑफ 2n प्लस 1 बाई 2 पाई के इक्वल हो। सो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो लेमडा प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 2 आ गया, साथ ही आएगा हमारे पास पाई भी आ रहा है, सो पाई से पाई हमने कैंसिल आउट कर दिया है। सो अगर इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, सो लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे -1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अगर ये वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा n माइनस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर -1 वे n इज बिलोंग्स टू n।
फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट आ गया। अब अगर हम बाकी ऑप्शन चेकआउट करें तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक कंडीशन हम यहाँ से लेके चलते हैं, वैल्यू लेस देन जीरो। वैल्यू लेस देन अगर जीरो लेके चलेंगे, सीधी सी बात है यहाँ पे हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज ऑफ अगर वैल्यू लेस देन हम यहाँ से जीरो लेके चलते हैं, सो फाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से इसी कंडीशन में तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा प्लस 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो अगर हम यहाँ से लेके चले तो कंडीशन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा प्लस 1 का रूट आ जाएगा। सो यहाँ से पाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है C1 एक्सपोनेंशियल रूट ऑफ लेमडा प्लस 1। m की वैल्यू प्लस माइनस में ये दो वैल्यू तो आएगी हमारे पास, यहाँ से लेमडा प्लस 1 x आ गया रूट में, प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस रूट ऑफ लेमडा प्लस 1 साथ ही आएगा x, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। वही फाई एट जीरो, जीरो पे वैल्यू तो C1 प्लस एक्सपोनेंशियल लेमडा प्लस C1 प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, और पाई में हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, C1 एक्सपोनेंशियल रूट ऑफ लेमडा प्लस 1, x आ जाए, x की जगह पाई लिख देंगे, एंड माइनस C2 एक्सपोनेंशियल रूट ऑफ लेमडा प्लस 1 एट पाई इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। यहाँ से पाई डैश एट जीरो इक्वल्स टू जीरो भी तो था, पाई डैश एट पाई इक्वल्स टू जीरो। सो ये दोनों कंडीशन हमें क्या कहते हैं, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू जीरो आएगा। C1 C2 इक्वल्स टू जीरो के केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ से चाहिए नहीं है। सो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ओनली हमारे पास यहाँ से एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन A is the correct answer. Now come to the next question. So the next question is question number 99. Consider the integral equation phi of x equals to lambda integration between 0 to pi cos x cos t minus of 2 sin x sin t phi t dt plus cos of 7x where x is between 0 to pi. Then which of the following statements are true? हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, सो कंपेयर करेंगे आइडियल इक्वेशन। सो f of x हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, cos of 7x, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें h1 हमारे पास h1x क्या आ रहा है, cos of x, और साथ ही अगर h2x लिखें, ये हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ x आ रहा है यहाँ से, एंड इसके नेक्स्ट g1x, g1t हमें दिया हुआ है, g1t क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos ऑफ t दिया हुआ है, cos ऑफ t दिया हुआ है, एंड देन g2t जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है sin ऑफ t, ये हमें यहाँ से दिया हुआ है। सो अगर हम अल्फा 11 फाइंड आउट करना चाहें, अल्फा 11 हमारे पास इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई आएगा, h1 इंटू g1 h1x g1x dx आएगा। सो h1x g1x dx लिखे तो क्या आएगा, 0 टू पाई h1 g1 कोस स्क्वायर x आ गया dx आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल आएगी, ये वैल्यू आ गई पाई बाई 2 के। सिमिलरली अल्फा 12 लिखेंगे, अल्फा 12 आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई h1x g2x, साथ ही आ जाएगा हमारे पास dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin 2t आ गया डिवाइडेड बाई 2 आएगा, एंड देन dt लिख देते हैं। इनकेस t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो या फिर हम यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से dx आएगा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 0 आएगी। सेम फॉर्मेट से हमारे पास अल्फा 21 की वैल्यू 0 आ गई, दोनों वैल्यूज 0 आ गई। सो अल्फा 22 हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x आ गया, h2x g2x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस ऑफ पाई हमारे पास वैल्यू आएगी। सो अगर अब हम यहाँ से d फाइंड आउट करना चाहें, d इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा 11 लैम्डा माइनस ऑफ अल्फा 12 लैम्डा माइनस ऑफ अल्फा 21 लैम्डा एंड 1 माइनस ऑफ अल्फा 22 लैम्डा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लैम्डा आ गया, यहाँ से ये दोनों वैल्यू 0 आएगी, 1 माइनस यहाँ से 1 प्लस आएगा पाई लैम्डा, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू हम यहाँ से या तो d लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, अगर d लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास इस केस में क्या होता है, अगर d लैम्डा इक्वल्स टू 0 आता है तो इस केस में हमारे पास या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर नो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। और अगर d लैम्डा हमारे पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इस केस में हमारे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। सो d लैम्डा हम फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, अगर d लैम्डा हम फाइंड आउट करें, पहले हम फाइनाइट d लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। अगर d लैम्डा हम यहाँ से इक्वल्स टू 0 लेके चले तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, d लैम्डा अगर हम यहाँ से इक्वल्स टू 0 लेके चले तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। सो अगर d लैम्डा हम देखें तो d लैम्डा की सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लैम्डा इंटू 1 प्लस पाई लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ से देखें, अगर इक्वल्स टू हम 0 लेके चलते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एक तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 बाई पाई और एक वैल्यू लैम्डा की आ रही है माइनस ऑफ 1 बाई पाई, ये वैल्यू आ रही है। सो फाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा इंटू C1F1 प्लस C2F2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से C1H1 हमने लिया है तो H1 G1 ही तो लिया है, H1 H2 आ गया है यहाँ से हमारे पास। सो लैम्डा इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन तो हम लेके चलते हैं 2 बाई पाई। सो इस केस में हमारे पास यहाँ से
C1 और C2 की वैल्यू हमें देखनी होगी, तो डी लैम्डा यहाँ से क्या राइट आउट किया जा सकता है, डी लैम्डा इंटू हम यहाँ से C1 C2 का फॉर्मेट लिखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 2/पाई लिखेंगे, 0 0 0 3 आ गई, साथ ही इसमें मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0 0। सो अगर हम यहाँ से देखें, या तो हमारे पास C2 इक्वल्स टू 0 आता है, इन केस अगर हम हमारे पास यहाँ से C2 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई ऑफ एक्स हम राइट आउट कर सकते हैं, पाई ऑफ एक्स आएगा लैम्डा की वैल्यू 2/पाई इंटू में C1 कोस ऑफ एक्स आ गया, H1 की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हमें चेकआउट करना है डी लैम्डा इक्वल्स टू, हमने 0 लिया था, नॉन जीरो के केस में तो यूनिक सॉल्यूशन था, जीरो के केस में या तो यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन था या नो सॉल्यूशन था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कैसे चेकआउट किया जाता है, जो हमने पाई ऑफ एक्स निकाला है वो लिखेंगे, इनटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और एक्स के रेस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे बिटवीन ए टू बी। एक लिमिट 0 थी हमारी, एक लिमिट पाई थी। सो अगर अब हम यहाँ से देखें, पाई ऑफ एक्स 2/पाई, C1 कोस ऑफ एक्स आ रहा है, कोस ऑफ एक्स हमने लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोस ऑफ 7x था, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस ऑफ 7x, साथ ही dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन करना होगा 0 से पाई के मिड में। सो सिंप्लीफाई करते हैं, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करते हैं, 2/पाई C1 तो एज इट इज आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट 0 टू पाई है, इसको देखेंगे तो कोस ए प्लस बी, अर्थात यहाँ से इंप्लाइज हमारे पास 7 + 1 8x आ गया, प्लस कोस ऑफ 6x आ जाएगा, साथ ही dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से पाई के बीच में। सो अगर 0 से पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से 0। सो अगर वैल्यू 0 आती है इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आती है तो इसका मतलब हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ से तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस कंडीशन के लिए मिल गया, एक वैल्यू तो आ गई है। अब दूसरी वैल्यू हमें यहाँ से क्या देखनी है, दूसरी वैल्यू और चेकआउट करनी है। सो पहले ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें यहाँ से क्या कह रहा है, क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ से हमारा ऑप्शन ए देख लेते हैं, फॉर एवरी वैल्यू लैम्डा हैज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस तो हमें चेक करने होंगे, अभी तक हमें एक ही कंडीशन देखी उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, दूसरी कंडीशन के लिए मे बी नो सॉल्यूशन भी हो जाए, उसे और चेक करेंगे। देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट देयर आर मोर देन 1 बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये भी हमने अभी तक चेकआउट नहीं किया। देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लैम्डा की हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली जिसके लिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है। सो ऑप्शन डी तो यहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी ऑप्शन चेक करने के लिए हम दूसरे लैम्डा की और कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरे लैम्डा को अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आया था इस क्वेश्चन के लिए -1/पाई तो आया था, -1/पाई आया था। तो अगर इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस ऑफ 3/2 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, एंड देन यहाँ से 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 से, सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 लिखेंगे। सो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से C1 इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। अगर C1 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो इस केस में पाई ऑफ एक्स हमारे पास आएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/पाई, C1 तो 0 आ गया, C2 H2x आएगा, लाइक माइनस ऑफ साइन x आ गया, H2x की वैल्यू यही थी। सो अब हमें चेक करना है इसके लिए फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, कौन सा केस बनता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई लेंगे, fx इंटू 5x dx लिखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आएगी -2c2 डिवाइडेड बाई पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई आ जाएगा, कोस ऑफ 7x लिखेंगे, साथ ही साइन ऑफ x लिखेंगे, dx लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से साइन, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी साइन 8x, कोस है साइन b है तो यहाँ से साइन 8x साइन 6x बनेगा, लाइक इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 8x आ गया, प्लस में साइन 6x आएगा, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन आगे हमारे पास -2c2 पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 0 के इक्वल, 0 के इक्वल इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा है। सो यहाँ से हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं आ रही जिसके लिए नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। सो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देयर फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, फॉर ऑल लैम्डा के लिए हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर लैम्डा नॉन जीरो लेंगे तो उस केस में यूनिक, वो डी लैम्डा अगर हमने नॉन जीरो लिया था उस केस में तो यूनिक मिल रहा था, और जीरो के केस में दो कंडीशन आई थी, दोनों के केस में हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आ रहा है। सो सॉल्यूशन सब केस में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होने के साथ ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, देयर एग्जिस्ट लैम्डा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन या मोर देन फाइनाइटली, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर मोर देन 1। तो अगर या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इनफाइनाइटली मैनी, फाइनाइट सॉल्यूशन का तो कोई केस अलग से बन ही नहीं रहा। सो बी और सी तो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गए, ए और डी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।